ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। नाउ अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो यार, थोड़ी सी इंगेजमेंट बढ़ा दो। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में और टाइम्स के बारे में कि मतलब सीन चल क्या रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो बैंक निफ्टी का इंडेक्स ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चार्ट है उससे ही सारा कुछ अंडरस्टैंड कर लेंगे कि जैसे मैंने एक बार ऑनलाइन सर्च भी किया हुआ था, मैंने भी थोड़ी सी नॉलेज गेन करी। ठीक है, तो ये वाली वीडियो रिकमेंड करूँगा, देख लेना। चीज़ें एग्जांपल के साथ अच्छे से सेट करी हुई हैं, बट जो न्यू है ना उसको, जैसे कि वीडियो में भी इन्होंने बोला कि मतलब चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में नहीं आएंगी, समझ रहे हो। तो मेक श्योर एक बार देखो, दो बार देखो, मेरी वीडियो के साथ में देखो। ठीक है, तो जो ऑप्शन का ग्रीक्स है ना, जैसे कि यहाँ पे डेल्टा है, थीटा है, वेगा है, गामा है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं भी एक्सप्लेन करूँगा, बट एक सिंपल वे मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि उस तरीके से एक्सप्लेन करूँ जो कि ऑप्शन चैन के साथ में हो। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी ओपन कर लेते हैं, जो कि आज का क्लोजिंग है उसका 35,720 का। ठीक है, 35,720। तो अब हम लोग इसमें ना ऑप्शन चैन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी प्राइसिंग के साथ इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि उस वीडियो में कैसे और क्या एक्सप्लेन हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे चीज़ों को, तो ये जो ऑप्शन है ये हम लोग यहाँ से कॉल परचेज़ करते हैं और यहाँ से पुट परचेज़ करते हैं। अगर हम लोग ने कॉल परचेज़ किया, उसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई तो हम लोग को प्रॉफिट होता है। अगर हम लोग ने पुट परचेज़ किया, उसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई तो हम लोग को प्रॉफिट होता है। कॉल परचेज़ किया तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपको फ़िलहाल में बैक में दिख रहा है कि मार्केट आज के दिन में टोटली यहाँ से अपर साइड का एक मोमेंटम दिखाया था। तो अगर हम लोग ने सुबह सुबह यहाँ पे कॉल ख़रीदा होता तो हम लोग को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता। उसके बाद जब यहाँ पे मार्केट शॉर्ट टाइम पे गिरा है, तो हम लोग अगर पुट ख़रीद लेते तकरीबन 12 बजे से थोड़ा सा पहले, तो 12 बजे तक हम लोग को पुट में प्राइस देखने को मिल जाता था। तो बोलने का मतलब यही है कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी एनालिसिस है और आपका एक नॉलेज व्यू है कि मार्केट गिरेगी, तो हम लोग पुट बाय करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली बायर्स। सेलर के लिए बाद में कभी वीडियो बनाएंगे, वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और अगर आप ऑप्शन बायर हैं, यानी कि आप ऑप्शन में कॉल बाय करते हैं, तो मार्केट ऊपर जानी चाहिए तो ये सारे कॉल के प्राइस इंक्रीज़ होते हैं। और अगर मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, मेन मार्केट यानी ये 35,000 से गिर रहा है, तो सारे पुट के प्राइस इंक्रीज़ होते हैं। और सेम वॉइस वर्सा कि अगर मार्केट गिर रही है तो ये ऊपर जाएगा, और मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो ये नीचे जाएगा। एकदम सिंपल है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें समझ लेते हैं कि सबसे पहले तो थीटा वैल्यू को देख लेते हैं। थीटा इज़ नथिंग बट टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू का एक और डिटेल एक्सप्लेन वीडियो बनाया हुआ है, उसको अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो। यहाँ पे जो बहुत सारी वीडियो लगा रखी है ना, मैंने इसलिए लगा रखी है कि मैं आपको ये चीज़ें दिखा सकूँ। तो ऑप्शन चेन का जो प्राइस चेंज हो रहा है ना, इसमें सिर्फ मैंने टाइम वैल्यू को कंसीडर करके सारा कैलकुलेट करके यहाँ पे समझाया हुआ है, बेटर सा एग्जांपल देके। वीडियो ज़्यादा लंबी है, अगर भगा के देखना हो भगा के देख लेना, जो तुम्हारे पॉइंट का मतलब हो वो आके देख लेना। ठीक है, तो अभी उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करके लेते हैं कि ये रहा हमारा ऑप्शन चैन, जो कि सुबह सुबह जब मार्केट खुला था तो वो कहाँ पे खुला था वो एक बारी देख लो। सुबह सुबह मार्केट खुला था यहाँ पे, ये पॉइंट पे, यानी 35,500 पकड़ लूँ मैं, 35,500, और अभी 200-300 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे देखो 360 का ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग ऑप्शन चैन में चले जाते हैं। ये डेटाज याद रखना, नंबर्स याद रखना, तभी आपको थीटा और डेल्टा गामा सब समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, सो अभी मैं ना यहाँ पे आपके सामने ना प्रीमियम के जो चार्ट्स है ना वो ओपन करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे थीटा का भी वैल्यू अपने को दिखेगा। ठीक है, उसके साथ साथ डेल्टा का भी वैल्यू दिखाऊंगा और फिर गामा का भी दिखाऊंगा, और बाकी वेगा है वो भी, उसके साथ भी हम लोग देख लेंगे। वेगा कुछ नहीं, एक ओपन इंटरेस्ट के जैसा है, तो उसको भी अपन थोड़ा सा देख लेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिखता है। ठीक है, OI चेंजेस के अंदर। तो हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं कि मान लो मार्केट सुबह सुबह यहाँ पे ओपन हुआ था 35,500 के आसपास। ठीक है, यानी कि उस टाइम पे ऐट द मनी ये था ATM, यानी ऐट द मनी ये था सुबह सुबह। और अभी क्या ये हो गया है, ITM हो गया है, यानी कि इन द मनी हो गया है कॉल, यानी 200 पॉइंट्स देखो मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पे ये कलर से आप समझ सकते हो कि ये सारे इन द मनी है, ITM। ठीक है, और ये ATM है, यानी ऐट द मनी 700 अभी मार्केट है वहाँ पे। और उल्टा पुट साइड में अगर आओगे तो रिवर्स आ जाओ कि मार्केट अभी यहाँ से गिरा नहीं है, तो यहाँ पे ITM है। ठीक है, और ये OTM है पुट में, और CE में सेम ऐसे ही ये OTM है। ठीक है, तो सुबह सुबह जब मार्केट यहाँ पे था
35,500 पे। तो ये ऐट द मनी का कॉल था और इसका हम लोग एक बार ऑप्शन चैन ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको प्राइस में चेंजेस दिखाता हूँ कि किस तरीके से थीटा और डेल्टा काम करता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल थीटा का ले लेते हैं कि थीटा जो होती है ना वो टाइम वैल्यू होती है। टाइम वैल्यू का एकदम सीधा सा मतलब है कि जो ऑप्शन चैन है वो निगेटिव ना रहे, इसलिए उसको हम लोग एक वैल्यू ऐड करते हैं उसके अंदर टाइम का, और टाइम की एक्सपायरी मंथली और वीकली भी होती है, तो उस हिसाब से उसके अंदर एक वैल्यू ऐड की जाती है जो कि नियर अबाउट टाइम के आने पे, वीकली एक्सपायरी आने पे या मंथली एक्सपायरी आने पे धीरे धीरे उसको घटाते रहते हैं, ठीक है। तो वो रहता है ये वाला प्राइस। जैसे कि यहाँ पे देख लो ऑप्शन चैन में अगर हम लोग आ जाते हैं इधर पे, मतलब मार्केट अभी मैं आपको बोल दूँ तो 36,000 नहीं पहुँचा हुआ है, करेक्ट है। मार्केट अभी वहाँ तक पहुँचा है नहीं, इसको 300 पॉइंट और ट्रैवल करना पड़ेगा 36,000 पे पहुँचने के लिए। पर 36,000 का जो सी है ना वो हम लोगों को 80 रुपये में मिल जाएगा, यानी 36,000 का सी हम लोग 82 रुपीज़ में ख़रीद सकते हैं। और अगर 300 पॉइंट मार्केट ट्रैवल करके आए तो ये बढ़ जाएगा, समझ गए। बट अगर नहीं आया थर्सडे की एक्सपायरी तक तो ये 80 रुपये नियर टू अबाउट ज़ीरो हो जाएंगे, समझ गए इस बात को। तो यहाँ पे जो ये 80 रुपये हैं ये पूरी की पूरी टाइम की वैल्यू है, समझ रहे हो। और ये कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, वहाँ पे अपना डेल्टा काम करता है, जब ये इंक्रीज़ होता है और जब डिक्रीज़ होता है। और गामा तब काम करता है जो इसके बीच का डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे गामा की वैल्यू कुछ होगी, पर अभी जब ये ITM में आ गया है तो गामा की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, समझ गए। तो इसको एकदम सिंपल रखते हैं। आप अगर ये वाली वीडियो मैं रिकमेंड करूँगा तो जाके पूरा देख लेना, मैं पूरा रिपीट नहीं करूँगा चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, ये वाली वीडियो जाके देख लेना, पूरा प्रोसेस रिपीट नहीं करूँगा, यहाँ पे रियल चार्ट और वैल्यूज़ के साथ हम लोग इसको देख लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं सुबह का एक चार्ट खोल देता हूँ, ठीक है। 35,500 का सी हम लोग सी साइड से देखेंगे, बाद में पुट में जब अगर आप वैल्यूज़ देखने लगोगे तो ऑटोमेटिक आप उस चीज़ को रिवर्स कर लेना अपने दिमाग में, क्योंकि जब मैं रिवर्स करने जाऊँगा तो पूरा टोटल कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो हम लोग सुबह सुबह यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल चार्ट लगाते हैं कि अगर हम लोग ने सुबह सुबह हाई ब्रेक होने पे ट्रेड करा होता तो, जैसे कि ये 5 मिनट कैंडल है, अगली कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक दिखाया अपने को, मतलब मैं मेरी ट्रेड से रिलेट करके दिखाता हूँ आपको। सुबह हुई, मार्केट खुला, ठीक है, 35,500 पे मार्केट खुला, ये मैंने आपको नियर अबाउ बता दिया था। तो यहाँ पे मैंने 35,500 की कॉल ऑप्शन ले ली है, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन जब मैंने ले लिया तो सुबह सुबह मार्केट खुला यहाँ पे, एक सेकेंड, 35,500 की कॉल ऑप्शन लेनी है अपने को। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, वेट अ मिनट। हाँ अभी आया ना प्राइस, तभी प्राइस नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग कॉल ऑप्शन ले लेते हैं। आज कितनी तारीख है, आज 19 तारीख है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं। तो ये मार्केट यहाँ से ऐसे खुली, ठीक है। तो ये अपने को प्राइस दिखा यहाँ पे 144 के आसपास, 35,500 का सी खोला हुआ है हम लोग ने, और ये हम लोग को दिखा कितने रुपए का, 144 का। एक सेकेंड ना, नॉइज़ के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है यार, ठीक है। तो मैंने देखा कि मेरी जो 5 मिनट की कैंडल थी रेड थी, इसने लो लगाया 120 के नीचे अबोव 100 के आसपास, और इसने फिर हाई लगाया 40 का, यानी कुछ 40 पॉइंट ये जंप किया, 40-44 पॉइंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लो और हाई मार्क कर दिया एज़ पर आवर ट्रेडिंग रूल। यहाँ पे ये इसका हाई हो गया, ये लो हो गया, ठीक है। फिर अगली कैंडल मैंने देखी जो कि इनसाइड बनी, मतलब इसके इनसाइड में है वो ग्रीन वाली कैंडल। फिर मैं वेट कर रहा था, 9:15 हो गए, 9:20 हो गए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे चालू है। देखो हम लोग एग्जैक्ट एंट्री कैसे करते हैं, एग्जैक्ट कैसे फाइंड करते हैं, उस चीज़ को एकदम ध्यान से देखना। 9:15 के बाद 9:20, 9:25 हो गया, हम लोग ने देखा फिर से एक इनसाइड कैंडल बनी, ये कुछ इस तरीके का बन रहा है, हम लोग वेट कर रहे हैं मार्केट के ऊपर जाने का ट्रेंड। फिर 9:25, फिर 9:30, फिर यहाँ पे देखते जाओ, हम लोग ने ये लो बनाया हुआ, ये हाई बनाया हुआ, जो ब्रेक होगा हम लोग उस साइड एंट्री कर लेंगे, बस इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। टाइम पास हो रहा है, ठीक है। देखो अब ये नियर अबाउट लेवल पे आ गया, हम लोग बस ब्रेक आउट का वेट कर रहे हैं कि एक कैंडल आए ब्रेकआउट पे आ गई, ठीक है। ये इतना ही रहने दो इसको। अब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इधर पे कहीं पे एंट्री करूँगा, तो हम लोग अभी अपना ये निकाल लेते हैं। इसी टाइम पे आपको एक्टिवली लॉन्ग पोजीशन, अब ये प्राइस तो यहाँ पे आपको दिखेगा 162, 63, 64 पे ट्रैवल करता हुआ, जब ये कैंडल ऑलमोस्ट क्लोज होने को आएगी, मतलब 9:45 कंप्लीट होते होते 9:50 20 सेकंड पहले, मतलब 9:50 होने वाला रहेगा उसके 20 सेकंड पहले आप इसके हाफ कैंडल पे यहाँ पे ये बार लगा दोगे, ठीक है। हाफ कैंडल यानी देखो 155 इसने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया, यानी आपको 155 रुपये पे एंट्री करनी है, ठीक है।
और स्टॉप लॉस बता दूँ 100 रुपीज़ का, यानी आपके 50 पॉइंट का एसएल हो गया। और ऊपर का जो टारगेट है वो भी 1:1 लेंगे, तो 50 पॉइंट का अपन टारगेट रखेंगे, यानी 55 पॉइंट का। अब मैं इसको थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, यहाँ पे ये लो स्टॉप लॉस लगा दिया मैंने, 55 पॉइंट पकड़ लो, पूरा पूरा राउंड फिगर, थोड़ा बफर लगाने का, 55 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने टारगेट लिया 55 पॉइंट का, ये रहा अपना 55 पॉइंट, ठीक है, सिंगल लॉट में। और अगले 5 मिनट की कैंडल एकदम एक्सट्रीम बुलिश खड़ी हुई, फिर बुलिश खड़ी हुई, और 10 बज रहा है, 10 बज के 10:30 तक टारगेट हिट हो जाएगा, मतलब यहीं पे 10:05 पे 10:10 पे टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है, जब ये कैंडल यहाँ पे इतना हाई दे देगी। अब इसमें आपने ये देख लिया, अपना टारगेट हो गया, अपनी ट्रेड हो गई। अब ये जो प्राइस यहाँ से बढ़ा है 104 से यहाँ तक, इसमें थीटा वैल्यू और टाइम वैल्यू ये कैसे काम कर रही है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। अभी हम लोग ने जो कॉल ली थी वो एट द मनी पे ली थी, करेक्ट है। अभी एक OTM में ट्राई करेंगे और एक ITM में ट्राई करेंगे, ITM। तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि थीटा और डेटा क्या होता है, थीटा और डेल्टा क्या होता है। बाकी और एक रह जाएगा वेगा, वो ओपन इंटरेस्ट पे लास्ट में समझ लेंगे। तो ये चार्ट को मैं अभी यहाँ पे सिंबॉलिक कर देता हूँ, और हम लोग यहाँ पे ट्रिपल चार्ट ले लेते हैं, क्योंकि मेरे को 3 चार्ट आपको दिखाने हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग वैल्यू से ही रिलेट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या ओपन कर देता हूँ, बैंक निफ्टी ओपन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं चले जाता हूँ ऑप्शन चैन पे। सेम टाइम सेम चार्ट सेम एंट्री करेंगे, सिर्फ स्ट्राइक प्राइस दूसरा होगा और थोड़ा सा इन द मनी का होगा। अभी एट द मनी था ना, अभी हम लोग ने क्या लिया था, अभी हम लोग ने ATM लिया था, तो अभी ITM लेंगे, इन द मनी, ठीक है। ये देख रहा हूँ इसको क्या हो गया अभी, ओके। तो अभी हम लोग ले लेते हैं, जब मार्केट 35,500 से ओपन हुआ था तो हम लोग एट द मनी ट्रेड कर रहे थे, अब हम लोग इन द मनी ट्रेड करेंगे। वो भी मैं थोड़ा सा लंबा लेके जाऊंगा, तो वैल्यू कैसा 10-20 रुपये की नहीं आएगी, थोड़ी ज़्यादा आएगी। तो 35,000 का जो कॉल है वो हम लोग खरीदेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसका चार्ट ओपन कर दे रहा हूँ। तो इसका चार्ट ओपन करने के लिए हम लोग को पहले यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, 35,500 का ये चार्ट ओपन कर ले रहे हैं। और एक OTM मैं यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप अभी रिलेट कर चुके हो। तो मैं सोच रहा था कि मार्केट एटलीस्ट 35 से 100, 200 या 300 पॉइंट ट्रेवल करेगा, तो मैं 700 ही लेके आपको दिखा देता हूँ, या 800 ले लेते हैं, ठीक है। ITM OTM, अभी भी ये OTM ही है, तो OTM कॉल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो थर्ड वाला विंडो है हमारा, उसमें हम लोग ले लेंगे 37,800, अरे सॉरी 35,800, 35,800, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक OTM का CE है, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा वो टाइम वैल्यू और डेल्टा सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सुबह 19 तारीख है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें भी सेम चीज़ सेट कर देता हूँ मैं, और सेम 10 बजे तक का चार्ट अपने को देखना है, तो 10 बजे तक का टाइम सेट कर देता हूँ, ये लो, ठीक है, एकदम सेम चार्ट यहाँ पे भी ओपन है, देख सकते हो। 19 तारीख 19 तारीख 19 तारीख, सब में CE ओपन है, ये भी CE है, ये भी CE है, और ये भी CE है। ये कौन सा CE है, ये CE है 35,800 का, ठीक है। और ये वाला CE है 35,000 का, ये एकदम पीछे का है, ये ITM है, इन द मनी। ये एट द मनी था तभी सुबह सुबह, ठीक है, सुबह की बात कर रहे हैं। और ये OTM था तभी सुबह सुबह, यहाँ तक मार्केट आएगा ये नहीं हमें पता नहीं था। तो ये बहुत सस्ता था, देख रहे हो, ये 60 रुपये का मिल रहा था। उसी टाइम पे ये 140 के आसपास ट्रेवल कर रहा था, जिसको हम लोग ने 155 में डिसाइड किया ब्रेक होने पे अपर पे। और वैसे ही सेम हम लोग यहाँ पे इसको भी डिसाइड करेंगे, इसको भी डिसाइड करेंगे ब्रेक होके बाय करने पे। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अपना क्या है, ये लॉन्ग पोजीशन। ये यहाँ पे ब्रेक होने पे हम लोग ने इधर पे एंट्री करी, यानी यहाँ पे कब एंट्री करी हम लोग ने 9:45, यहाँ पे भी 9:45 के हाफ पे कैंडल पे रख लो। अब देखो ये हम लोग को हाफ पे एंट्री दे देगा, ठीक है, यहाँ पे अपन एंट्री कर लेंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लॉन्ग पोजीशन में, ये 9:45 इसके हाफ पे रख लो, ये देखो ये अपने को एंट्री दे देगा, ठीक है। यानी ये ब्रेक होता रहेगा, ये कैंडल जब ड्रॉ होती रहेगी, इसने ब्रेकआउट दे के ड्रॉइंग चालू की थी, तो इसके बीच में हम लोग को नियर अबाउट एंट्री करनी है। और वैसे ही हम लोग ने जब यहाँ पे ये 140 का समथिंग कितना क्रॉस करेगा ये देख लो, 150
150 149 जब ये क्रॉस कर रहा था ना यहाँ पे, ये वाले चार्ट में ध्यान देना, तब हम लोग ने एंट्री किया 155 पे, 5 रुपये की बढ़त पे। यहाँ पे जब ये इसको क्रॉस कर रहा था तब हम लोग ने 436 पे एंट्री किया, और यहाँ पे जब ये 70 रुपीज़ क्रॉस कर रहा था तब हम लोग ने 82 रुपीज़ के आसपास एंट्री किया। एकदम सिंपल चीज़ है ना। या तो 82 से थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं। क्रॉस करते हाफ कैंडल लेनी है, दैट्स वाई मैं हाफ अगर बोल दिया हूँ तो हाफ पे लेनी है, तो वहाँ पे 82 83 आ रहा है, तो वो डेफिनेट है। यहाँ पे ये हाफ कैंडल देखो कितनी छोटी है, तो ये डिफरेंस आप देख सकते हो, ये उसी का इफ़ेक्ट है। तो ये आपको कैलसी लेके कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत है, आपके सामने पूरा का पूरा विंडो ओपन है, आप ऐसे भी ओपन कर सकते हो, ऐसे भी ओपन कर सकते हो, ऐसे भी ओपन कर सकते हो लाइव मार्केट में, जब मार्केट चल रहा होता है, और जो भी चेंजेस हो रहे होंगे तीनों चार्ट में आपको एकदम सामने सामने दिख जाएंगे। अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि लेट्स कैलकुलेट कि क्या वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस बैठ रहा है वो बैठ रहा है तकरीबन और थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, चलो 40, राउंड फिगर 40 का बैठ रहा है। यहाँ पे मैंने बोला था पूरा विक्स के नीचे तक लेंगे, तो ये भी तकरीबन बैठ रहा है 100 110 से थोड़ा ज़्यादा, 112 तक, टाइट नहीं रखेंगे, 115 ले लेते हैं मोटा मोटा, 115 तक बैठ रहा है। यहाँ पे 55 तक बैठ रहा था, यहाँ पे 40 तक बैठ रहा था। सेम ट्रेड है, सेम टाइमिंग है, और 1:1 इस पर भी लिया हुआ है। 55 नीचे है, 55 ऊपर है, तो इस पर भी उतना ही ले लेते हैं। 116 नीचे है तो 116 ऊपर ले लेते हैं, 116, ठीक है। यहाँ पे कितना नीचे है, 40 नीचे है, तो 40 ऊपर ले लेते हैं, ये आएगा 40, कितना आएगा 40, कब तक आएगा, ये आ गया, ठीक है। अब इसको बढ़ा लो, कब हिट होता है अपना टारगेट वो देख लो, और ये आपको पूरा का पूरा वैल्यू समझा देगा। हिट नहीं हुआ है आई थिंक, अब हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कब हिट हो रहा था, यहाँ पे तो तुरंत ही हिट हो गया था, इसी कैंडल पे हिट हो गया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सी अच्छा वाला था। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, टारगेट देखने को समझ में आएगा। एकदम एग्जैक्ट पे रखता हूँ मैं इसको भी, एकदम इसको भी एग्जैक्ट पे रखता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे OTM में क्या परफॉर्मेंस थी, फिर ITM में क्या परफॉर्मेंस थी, और ATM में क्या परफॉर्मेंस थी। अब आप चूज़ करो आपको कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है, किस में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। अगर एक लॉट से मैं बात करूँ तो, यानी कि अगर मैं एक लॉट से प्ले करूँ तो यहाँ पे मेरे कितने पैसे लगेंगे, ये तकरीबन अपने को मिल गया था 155 का, तो 25 का लॉट होता है, तो 155 इंटू 25, ये हो गया अपना 3800 के आसपास। तो 4000 रुपये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 4000 रुपये का कॉल था, और स्टॉप लॉस कितना था इसमें था स्टॉप लॉस तकरीबन 100 ना, 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो 55 इंटू 25, तो 1300 का स्टॉप लॉस था। देख लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चीज़ों को, एग्जैक्ट आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। आपके उसमें पूरा का पूरा वैल्यू एडिशन होगा व्हेन यू आर बिगिन द ट्रेड, जब आप स्टार्ट करोगे ट्रेड को। ये क्या है आपका स्टॉप लॉस। अब सेम चीज़ यहाँ पे कर लो, यहाँ पे पैसे ज़्यादा लगेंगे, 436 पे हमारी एंट्री हुई है, हम लोग इसको एक लॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे जो पैसे लगेंगे वो लगेंगे 10,900 के आसपास, ठीक है। ये लग गई इन्वेस्टमेंट। और स्टॉप लॉस कितना था, स्टॉप लॉस के जितना ही टारगेट भी रहेगा, तो स्टॉप लॉस और TG एकदम सेम रहेगा, ठीक है। इज इक्वल टू TG, क्योंकि हमने उतना ही पॉइंट रखा हुआ है ना, 55 पॉइंट ही विनिंग रखा हुआ है आई थिंक, हाँ 40, हाँ 55। और इसके बाद फिर यहाँ पे हमारा टारगेट कितना था, SL 100 पॉइंट्स का था, 115, तो नियर अबो हमारा यहाँ पे जो 116 या 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो 116 कर लेते हैं इंटू 25 कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा SL था वो 2900 का था, यानी 3000 मोटा मोटा पकड़ लेते हैं। ये क्या है हमारा SL, और यही हमारा टारगेट भी है, ठीक है। ये हमारा SL है, इज़ इक्वल टू TG ऑल्सो, टारगेट ऑल्सो, क्योंकि टारगेट में हमने स्टॉप लॉस और टारगेट सेम रखा है, स्टॉप लॉस और टारगेट सेम रखा है, स्टॉप लॉस और टारगेट सेम रखा है। अब इन्वेस्टमेंट देखो 10,900 की लगेगी, अगर ITM कॉल खरीदोगे महंगी पड़ेगी। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3000 के आसपास, 2900। यहाँ पे 4000 रुपये लगेंगे, 1375 रुपये का SL है, और 1375 यानी कि 1400 के आसपास हमारा यहाँ पे टारगेट बुक हो रहा है। यही आ जाओ OTM में। अब OTM में क्या कैलकुलेशन थी, OTM 83 रुपीज़ का पड़ेगा अपने को, 83 इंटू कितना करेंगे हम लोग 25, 2000 रुपये लग रहे हैं यहाँ पे, 2075 लग रहा है, तो 2000 पकड़ ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। SL जो हमारा लगेगा वो लगेगा तकरीबन कितने का था यहाँ पे पॉइंट्स,
83 42 लगा हुआ है ना, तो 83 माइनस 42 41 पॉइंट का एस एल है, तो 41 इंटू 25 1000 रुपये का, यानी 1025 का एस एल है हमारा, 1025 का 1000 का स्टॉप लॉस है, एकदम सीधा सीधा अगर मोटा मोटा पकड़ूँ तो ये हमारा एस एल है। ठीक है, तो अब ये एस एल है तो यही अपना टी जी है। ठीक है, यानी कि टी जी भी उतना ही है, तो हमारा यहाँ पे 1025 बन गया, यानी 1000 रुपये हमारे एग्जैक्ट बन गए। यहाँ पे कितने बने, यहाँ पे 3000 रुपये के आसपास टारगेट था, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 1200 के आसपास का टारगेट था, तो सॉरी 1200 यानी 00 रहेगा। समझ जाओ अब इस चीज़ को, ध्यान से देखना, इस चीज़ को समझना। अब यहाँ पे ये इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा, क्योंकि आईटीएम कॉल था, तो यहाँ पे चेंजेस देख लो, ये आपको लाइव भी तो दिखेगा ना मार्केट में, और हमेशा ये सेफ़ होता है, मैंने बताया है, ये हमेशा नियर द पॉइंट होता है, एटीएम कॉल है, एट द मनी है, तो ये इसमें भी प्रॉफिट होता है, इसमें 1200 का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें 3000 का हो रहा है, और इसमें 1000 का हो रहा है। समझ सकते हो, एटीएम ओटीएम से थोड़ा नज़दीक है, थोड़ा इन द मनी आके ट्रेड करेंगे तो अच्छा रहता है, यानी कि 100-200 पॉइंट भी नीचे रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यही है डेल्टा थीटा गामा। अब सबसे बड़ा थीटा वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे प्ले हुआ है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पे जो अपना टारगेट हिट हुआ है, वो टारगेट हिट हुआ है नियर अबो 10:10 पे, यहाँ पे 10:25 पे नहीं, 10:10 पे। ठीक है, यानी एटीएम और आईटीएम एकदम साथ में चल रहे हैं, इज इक्वल टू, बस यहाँ पे प्रॉफिट लेस था और यहाँ पे प्रॉफिट मोर था, इन्वेस्टमेंट भी मोर थी। यहाँ पे टाइम लग गया, यहाँ पे आपको 11 बजे आपका टारगेट मिलेगा, सेम टारगेट पे, अगर मेन चार्ट पे आपने आपको लगा के रखा है तो। देख रहे हो इस चीज़ को, इसको इतना रुपए इंक्रीज़ होने में इतना टाइम क्यों लग गया, क्योंकि ये ओटीएम कॉल थी, यहाँ पे टाइम डी के ज़्यादा रहता है, समझ गए, और यहीं पे डेल्टा काम करता है जब ये इंक्रीज़ होता है तब। बस इतना सा समझ लो कि ये एक टाइम से साथ में चल रहा है, ये एक टाइम से साथ में चल रहा है। जब 35,500 क्रॉस हुआ तो यहाँ पे जो भी थीटा वैल्यू थी और जो डेल्टा वैल्यू थी वो एकदम सेम हो गई, एग्जैक्ट हो गई, और ये पहले से उससे ग्रेटर थी, तो इसमें ग्रेटर प्रॉफिट हो रहा है। ये पहले से निगेटिव में चल रही थी, जो ये ओटीएम कॉल है ये निगेटिव में चल रही थी, तो ये अभी तक प्लस में नहीं आई है, मतलब समझ रहे हो, अभी तक मार्केट वहाँ पे नहीं आया। मैं आपको राइट क्लिक करके दिखा दूँ तो ऑप्शन चैन में अगर हम लोग चले जाएं तो यहाँ पे अभी तक मार्केट आया हुआ नहीं है, यानी 35,800 के सी को देखो, अभी तक मार्केट वहाँ पे नहीं आया। तो यहाँ पे तो कब का आके चला गया है 35,000 के आसपास, और 35,500 इसने क्रॉस कर दिया है 100, 200, 300 पॉइंट से। तो यहाँ का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू, सबसे अच्छा फ़ायदा इसमें होता है, थोड़ा कम फ़ायदा एट द मनी पे होता है, एकदम कम फ़ायदा इसमें होता है। अब आप बोलोगे इस हिसाब से, पूरे वीडियो के समरी के हिसाब से ये तो एकदम टट्टी हो गया, कौन सा वाला, ये ओटीएम वाला, ये ओटीएम वाला एकदम टट्टी हो गया। अब यहाँ पे गेम प्ले होता है लॉट में, ये थोड़ा सा प्रो नॉलेज है, हल्का सा दे दे रहा हूँ, बाकी वीडियो ख़त्म है। थीटा डेल्टा गामा मैंने सब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि प्राइस में देखो कैसा चेंजेस है, ज़्यादा मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये लेस बढ़ता है, इस चीज़ को मान लो, और ये साथ में बढ़ता है, ये उसके साथ में बढ़ता है, इस चीज़ को मान लो। और आईटीएम में हो सके तो ट्रेड करना, उतना कैपिटल अरेंज करके करना, ऐट द मनी पे करना, अगर थोड़ा सा कैपिटल से समझौता करना है तो। ओटीएम में जब एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे तब ट्रेड करोगे। आप पूछोगे अब ओटीएम तो टट्टी हो गया, तो ओटीएम में ट्रेड ही क्यों करना। ओटीएम में मेरे बड़े भाई इसलिए ट्रेड करते हैं, यहाँ पे कितने लगे थे 10,000 रुपये, यहाँ पे कितने लगे थे 4,000 रुपये, और यहाँ पे कितने लगे थे, यहाँ पे अपने लगे थे 83 इंटू 25, यहाँ पे अपने लगे थे 2,000 रुपये, मोटा मोटा हिसाब लिख रहा हूँ मैं। तो अगर मैं इसको ख़रीदता हूँ तो मेरे 10,000 रुपये लग गए, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस भी उसी तरीके से था, स्टॉप लॉस भी उसी तरीके से था। अगर मैं ये 10,000 रुपये यहाँ पे लगाना चाहूँ, इसको शिफ्ट करके देखो हल्का सा, इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही कैलकुलेट कर लेना जैसे एग्जांपल में बता रहा हूँ। अब अगर 10,000 रुपये से कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग को इसमें लॉट कितना मिल जाएगा वो डिसाइड करके देख लो। जैसे कि एक लॉट मेरे को 2,000 का पड़ेगा, समझ गए, यहाँ पे 2K लिखा हुआ है, तो इसके मैं कितने लॉट ले सकता हूँ, तकरीबन इंटू 5, यानी 5 लॉट लूँगा तो 10,000 रुपये लगेंगे। अब मैंने इसको 5 लॉट ले लिया है, तो मेरे एक लॉट में मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा था, मेरे एक लॉट में मेरे को प्रॉफिट 40 पॉइंट का हो रहा था, 40 पॉइंट इंटू 25, यानी 1,000 रुपये का मोटा मोटा मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था 1K। मैंने कितने लॉट लिए, 4 लॉट, यानी कि
5 लॉट लिए हैं, सॉरी 5 लॉट लिए हैं, 2 पंचे 10 हुआ था ना, तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो गया 5,000 का। समझ गए इस चीज़ को। यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ था 4K का। अगर नहीं देखा है तो वीडियो पीछे बैक जाके देख लो। यहाँ पे 4K का प्रॉफिट हुआ था। सेम कैपिटल मैंने OTM में यूज़ किया है। मैंने 10:10 पे ट्रेड क्लोज़ नहीं किया, मैंने 11 बजे अपना ट्रेड क्लोज़ किया OTM में वेट करके, एक्सपर्ट बन के। तो मैंने ये जो 10,000 थे वो यहाँ पे लगाए OTM में, और लॉट साइज़ को बढ़ा दिया, और मैंने 5,000 रुपये कमाए सेम स्ट्रैटेजी सेम प्लान से, कि जब अपर साइड ब्रेक होगा तब मैं CE बाय करूँगा। जिसको सेफ खेलना है भाई एक लॉट से वो यहाँ पे खेल सकता है। यहाँ पे अगर 5 लॉट लेने जाओगे तो 50,000 रुपये लग जाएंगे, यहाँ पे वही लग जाएंगे। और ये जो 5,000 का प्रॉफिट था ये सबसे ग्रेटेस्ट था अभी तक का, तो ये टट्टी नहीं है, समझ गए। इस पर मास्टर लोग प्ले करते हैं, तो दिमाग लगाओ, मास्टर मत बन जाओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो। अब यही सेम इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये जो 10K की इन्वेस्टमेंट है, इसको अगर यहाँ पे लेके जाएं तो ये 4 लॉट था, यानी 3 लॉट तो नहीं बैठेगा, 2 ही लॉट से इसको ट्रेड करके देख लेते हैं। तो 2 लॉट से अगर ट्रेड करोगे तो एक लॉट में इसमें कितना प्रॉफिट हुआ था, इसमें प्रॉफिट हुआ था तकरीबन 55 पॉइंट का इंटू 25, यानी 1200 के आसपास अपन ने इसको कैलकुलेट किया था। तो 2 लॉट से अगर ट्रेड करेंगे तो 1200 इंटू 2 कर दो, यानी 2400 रुपये। यानी कि फिर भी ये इसको बीट नहीं कर रहा है, और इसको लॉट के साथ से बीट नहीं कर रहा है। तो OTM इज़ लेस लाइक OP, देख रहे हो। मतलब सेम लॉट सेम इन्वेस्टमेंट, अगर 10K मैंने इसमें लगाया है, 10K मैंने इसमें लगाया है, और इसमें 8K लगाया हुआ है, समझ रहे हो। इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ, और रिस्क रिवॉर्ड आपको समझ ही आ गया होगा। यहाँ पे जितने पॉइंट्स है वही आपका रिस्क है, और यहाँ पे ऊपर टारगेट भी हम लोग 1:1 ही रख रहे हैं, मतलब जितने का लॉस है उतने का प्रॉफिट है। तो वो आराम से कैलकुलेट कर लेना, सारा कुछ वीडियो के सामने। एक बार भी नहीं समझेगा तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। OTM इज़ जस्ट लाइक OP विद द गेम ऑफ लॉट साइज प्ले। लॉट साइज से जब प्ले करते हैं तो ये OP हो जाता है। अब सिंपल सा रूल देख लो कि अगर इसमें मैं वेट करता तो मेरा कितना प्रॉफिट हो सकता था, और मैं इसमें वेट करता तो मेरा कितना प्रॉफिट हो सकता था। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा प्रॉफिट कहाँ तक जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे जैसे 4,000 का गया था तो यहाँ पे 5,000 का गया था, करेक्ट। तो वैसे ही वो बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर प्रॉफिट बढ़ाओगे इस लेवल पे, तो यहाँ पे जब इस लेवल पे बढ़ाओगे ना 170 पे, 170 रुपीज़ से जब कैलकुलेट करोगे तो वो प्रॉफिट जो आपको 1,000 का फ़र्क दिख रहा है वो तकरीबन 2 टाइम 3 टाइम मोर हो जाएगा। यानी मैं 2 टाइम 3 टाइम मोर की बात कर रहा हूँ। अगर किसी को कैलकुलेट करके देखना हो तो 170 पे और ये 680 पे कैलकुलेट करके देख लेना। वीडियो जस्ट एंड करने जा रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़्यादा लंबी बन गई वीडियो, बट यार ये जो है ना कॉन्सेप्ट, ये मतलब थीटा का, डेल्टा का, गामा का और वेगा का बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैथमेटिक्स में नहीं घुसते हैं, समझ गए। लाइव चार्ट खोलो, 3 चार्ट 4 चार्ट अपने सामने रखो। अगर एक ही स्क्रीन है तो इस तरीके से 3 कंफर्टेबल है, आपके सामने दिख रहा है, और 4 भी कर सकते हो इसको, मे बी यहाँ पे दिए हो ऑप्शंस, तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।